साथियों, आप सभी को पता है कि ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हो गया है और उसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे हम शॉर्ट में। कौन सी पशु नस्ल है जो राजस्थान की देसी नस्ल नहीं है? वो राठी है, आपको पता है। नेक्स्ट है खिजड़ी के बारे में, जो कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की श्रेणी में आता है। ओके। और हम राजस्थान में बात करेंगे नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता की, तो उसमें राजस्थान का सेकंड स्थान रहा है। गेहूं यहाँ पर है शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र की बात की गई है, और उसमें कौन सी रबी की फसल है? तो इसका आंसर है गेहूं। वहीं बात की गई है यहाँ पर कपास की फसल की, जो कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पर सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान है, उसमें कपास की खेती की जाती है। देखिए, दो ही क्वेश्चन आपको सीधे ही मिल गए कृषि जलवायु क्षेत्र से, जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में सीधे दे रखे हैं। वहीं बात करी गई है कृत्रिम रेशम टसर की बात की गई है, जो बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर में विकसित की जा रही है। यहाँ पर इसकी खेती की जा रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपको पता है राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानी जाती है, राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में सवाई माधोपुर के लिए वह प्रोडक्ट पूछा गया है, तो वो अमरूद है। ठीक है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से अगेन एक क्वेश्चन आ गया है कि जो जीएसबीए है राजस्थान का, सकल राज्य मूल्य वर्धन, तो उसमें सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान है? तीन क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, चाहे प्रचलित मूल्यों पे हो और चाहे स्थिर मूल्यों पर हो। वहीं कुछ संस्थान और पार्क दे रखे हैं, जैसे काजरी है, काजरी आपको पता है जोधपुर में है, फॉसिल पार्क जैसलमेर में है, और यहीं से आंसर आपका हो जाएगा, आप आंसर देख सकते हैं। उसके बाद में सेज के बारे में पूछा है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनका विकास रीको करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रो फूड पार्क, जो कि भरतपुर में स्थापित किया जा रहा है। मगरा क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? कोटा नहीं आता, क्योंकि भीलवाड़ा, चित्तौड़ और अजमेर मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। यह भी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है। गोरा बादल, जो हमारे रावल रतन सिंह थे, उनके सेनापति रहे हैं। वहीं पूछा गया है कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओपेरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर है HDD। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो ये भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर हम डिलीट के ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इसका आंसर है डिलीट। ओके। नेक्स्ट वापस से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जैसे यूआरएल की बात की गई है, तो यूआरएल के लिए ए का थर्ड है, और आईपी एड्रेस, आप आईपी एड्रेस देख सकते हैं 192.158 इस प्रकार से। तो आंसर आपको पता है कि ए के लिए थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। सुमेलित करिए। कंप्यूटर का क्वेश्चन नेक्स्ट है, जिसका आंसर है टॉप लेफ्ट। ठीक है। यह कोई अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली नहीं है। नेक्स्ट है कि जो 4 बिट्स हैं वो किसके बराबर होते हैं? एक नेबल के बराबर होते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। फायरवॉल जो होता है वो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ना कि साइबर सुरक्षा के लिए खतरा। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो पुस्तक थी, इसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है। यह भी पुराने क्वेश्चन ही हैं। गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी ने लिखी थी। उसके बाद में अचलदास खिचड़ी वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी थी। ठीक है। सिंपल पुस्तकें आई हैं। और उसके बाद में आपको पूछा गया है कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपको पता है कि हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? कोटा में। मेवाती कहाँ बोली जाती है? अलवर भरतपुर में। ढूंढानी जयपुर में, और मेवाड़ी उदयपुर में। तो आप इसको मैच कर सकते हैं। खोरिया जो राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है, कालबेलिया, गवरी, चरी, ये सब नृत्य पढ़े हैं, लेकिन आपने खोरिया नहीं पढ़ा होगा। वहीं कुछ विभूति या कलाकार दे रखे हैं, उनको मैच करना है। अब आपको पता है कि महेश राज सोनी परिवार थेवा कला से जुड़ा हुआ है, प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार है, तो आप सी से 4 मैच कर देंगे, और जब सी से 4 को मैच कर देंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर यहीं से निकल जाएगा। ठीक है। और अला जिलाबाई है, उससे भी आप मैच कर सकते हैं, जैसे डी का फर्स्ट, ये लोग गायक हैं। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लोक नृत्य दे रखे हैं और किस अवसर पर वह किए जाते हैं, तो उसका राइट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि घूमर नृत्य है, वह अधिकतर विवाह के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है। वहीं जो गैर नृत्य है वो होली के अवसर पर गैर खेली जाती है। गवरी की बात करें तो भील जनजातियों द्वारा अधिकतर
प्रदर्शित किया जाता है इसे। और अग्नि नृत्य आपको पता है कि जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। पौराणिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? पुराण प्लस एक, तो एक प्रत्यय है यहाँ पर। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो आप देखिए अगर किसी भी जल के पर्यायवाची के अंदर धी जुड़ा हुआ है, धी मतलब धारण करने वाला, तो वह पर्यायवाची बन जाएगा समुद्र का। ठीक है, तो यहाँ पर अम्बुदी है, वारिधि है, सागर है, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर है नीरद, नीरद मतलब द मतलब देने वाला, तो जल को देने वाला कौन है? तो यहाँ पर बादल, ये नीरद बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, वहीं हम चतुर की बात करेंगे कि चतुर के लिए हम पटु शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा कि यह तो वाक पटु है, मतलब बोलने में प्रवीण या चतुर है। तो इस प्रकार से चतुर यहाँ पर पटु के लिए प्रयोग किया जाता है। अथ का उल्टा होता है इति। वहीं आद्र का सही जो अपोजिट वर्ड होता है वह होता है शुष्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि तुरंग और तरंग के बारे में पूछा है। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, तरंग का मतलब होता है लहर। वहीं अवलंब और अविलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब मतलब जल्दी से, शीघ्र। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि कौन सा चंबल परियोजना पर बांध नहीं है। जवार सागर सॉरी है, तो जवार सागर बांध है वो चंबल परियोजना का ही पार्ट है। माही बजाज सागर बांध माही परियोजना का पार्ट है। मेजा अलग है, मोरेल अलग है, तो इसका राइट आंसर है जवार सागर बांध। वहीं माही बजाज सागर परियोजना के बारे में पूछा गया है। ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ओके, सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय, ये कौन सी 5 ईयर प्लान का पार्ट था? चौथी 5 ईयर प्लान का पार्ट था। मेवात क्षेत्र, आपको पता है कि अलवर भरतपुर में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो मेव बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर चलाया जा रहा है। ये भी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आप देखेंगे कि लाभ पूछा है तो रेगिस्तानीकरण में वृद्धि, यह तो हानि हो गई, तो डायरेक्ट आंसर यह यही है। वहीं जैसलमेर, देखो इंदिरा गांधी नहर से काफी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर कि इंदिरा गांधी नहर से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इसकी शाखा के बारे में पूछा है। ओके, तो शाखा इसकी जो 9 शाखाएं हैं उनके बारे में पूछा है, उसमें भी जिले से पूछा है कि कौन से जिले में, तो सागरमल गोपा इसका राइट आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है। और राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, और नानूराम का संबंध है शेखावटी ख्याल से। वहीं पूछा है कि नागराज, राजस्थान में कौन से देवता को नागराज की उपमा दी गई है? तो गोगा जी हैं, तेजा जी के अलावा पूछा है इन्होंने। ठीक है, अब कुछ पंथ हैं और उनके प्रवर्तक हैं। तो आप देख सकते हैं बिश्नोई समाज का तो बिश्नोई पंथ है या संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक आपको पता है गुरु जम्बेश्वर जी हैं। वहीं चरणदास जी, जो चरणदास पंथ है, आप नाम से ही स्पष्ट है, तो चरणदासी जी हैं, चरणदास जी हैं। ठीक है, और रामानुज जो हैं वहां पर संत सॉरी कृष्णदास पहारी जी हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। मेजर शैतान सिंह, ठीक है, उसे बाणासुर का उन्हें शहीद की उपमा दी गई है मेजर शैतान सिंह को। और वहीं सुदर्शनगढ़ है, उस नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। और देखो नाहरगढ़ से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर कि अपनी रानियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए थे, तो वो नाहरगढ़ किले में ही है। ठीक है, जयपुर। राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा, आपको पता है बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है ये, जोधपुर, ये रिपीटेड क्वेश्चन आए काफी सारे। आद्यंत का जो संधि विच्छेद होगा आदि प्लस अंत होगा। वहीं धर्म प्लस उपदेश को अगर हम जोड़ेंगे तो धर्मोपदेश होगा। वहीं संसार रूपी सागर, इसके लिए जो समस्त पद होगा, ये समाज से क्वेश्चन है तो संसार सागर इसका राइट आंसर होगा। वहीं लोह पुरुष, यह भी समाज से क्वेश्चन है, तो लोहे के समान पुरुष। ठीक है, इसका आंसर है, ये उपमा दी गई है एक प्रकार से कि भाई लोहे के समान है पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट है आगत में अगर अभी जोड़ दें, अभी उपसर्ग जोड़ दें तो अभ्यागत हो जाएगा। ठीक है, अभ्यागत। नेक्स्ट है उद्वार, उद्धार, उद्धार में जो उपसर्ग कौन सा है? उत प्लस हार, तो उत उपसर्ग है यहाँ पर। बनावट में आवट, इसमें प्रत्यय है। वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 है जो अभी मनाया गया है, उसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। वहीं यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था कि थल सेना की रैंक दे रखी है, वायुसेना की रैंक दे रखी है, तो अगर थल सेना में जो सूबेदार हैं और उसी के इक्विवेलेंट जो पोस्ट है, तो वायुसेना में उनको क्या कहेंगे? तो वायुसेना में उन्हें कहेंगे वारंट ऑफिसर। इसी प्रकार से जो कैप्टन हैं थल सेना में, उनको कहेंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट।
ब्रिगेडियर हैं थल सेना में, उनको कहेंगे एयर कॉमोडोर, ठीक है। कर्नल हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे ग्रुप कैप्टन। तो यहाँ ये आप रैंक देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो युद्ध अभ्यास किया जाता है हमेशा से रूस और भारत के बीच में किया जाता है। यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। जैसे अब इंद्र है, और ये कई संस्करण के चलते रहते हैं, काफी पुराना युद्धाभ्यास है, तो यह भी पुराना ही क्वेश्चन है एक प्रकार से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां संस्करण है वो बिहार में हुआ। वहीं पर ये पूछ रहे हैं कि 25,000 मेगावाट का लक्ष्य राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत रखा गया है, तो वो किस क्षेत्र के लिए है, तो पवन और हाइब्रिड एनर्जी के क्षेत्र में है। मंगला पशु बीमा योजना में कौन से जो जानवर हैं वो कवर नहीं होते, तो यहाँ पर सुअर कवर नहीं हो रहा, गाय भैंस ऊँट ये कवर हो रहे हैं। उसके बाद में सोनाली सुतार, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है, तो सोनाली सुतार को मिला है। वहीं बहुत निराश होना मुहावरा पूछा है, तो कमर टूटना यहाँ पर सही मुहावरा होगा बहुत निराश होने के लिए। और आदि छोड़ सारी को धावे, आदि छोड़ सारी को धावे, आदि मिले ना सारी पावे। तो यह है कि भाई अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, यह उस संदर्भ में उपयुक्त है। एफिडेविट, जिसे हम हिंदी में शपथ पत्र कहते हैं, इसके लिए सही शब्द ये है। तो आपके कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस के आंसर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इंग्लिश और मैथ थोड़ी हो सकता है कि आपके लिए टफ रही हो, चैलेंजिंग रही हो, लेकिन बाकी जो पोर्शन था वो काफ़ी ठीक था। तो इसके आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर है मेड अमेंड्स। नेक्स्ट है कि एक्स्ट्रा वैगेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इन देन सी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि गैर संपर्क बल नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब आप सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट फोर्स देख लीजिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख लीजिए। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके लिए कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं होती, संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके लिए भी संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। मैग्नेटिक फोर्स है उसके लिए भी संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। तो मस्कुलर फोर्स होता है, मांसपेशीय बल होता है, उसके लिए संपर्क की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मांसपेशीय बल। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है जोन्स का पठार कहाँ स्थित है, ये अफ्रीका में स्थित है। कोलोराडो नदी, ये आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ओके, माउंट किलिमंजारो, ये आपको पता है अफ्रीका में है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे आए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं। और मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती, ये यूएसए से नहीं गुजरती, उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती। वहीं अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात करें तो वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो उस संदर्भ में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। लौट कर आया हुआ, तो प्रत्यागत, इसके लिए सबसे अच्छा शब्द है प्रत्यागत। अनभिज्ञ, जिसे किसी विषय की जानकारी ना हो, अनभिज्ञ होता है वो। व्युत्पत्ति, यहाँ पर सही शब्द है, जो मैंने आंसर टिक कर रखा है ऑप्शन बी। उज्ज्वल, यह भी यहाँ पर शुद्ध शब्द है, जो ऑप्शन डी है। ये काफ़ी पुराने क्वेश्चंस हैं जो कई बार कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप लगातार पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो काफ़ी क्वेश्चंस तो ऐसे ही राइट हो जाते हैं। हाँ, करंट अफेयर और कुछ इकोनॉमिक सर्वे की डाटास हमेशा अपडेट करने होते हैं, ठीक है। हर बार पेपर का पैटर्न डिफरेंट नहीं होता, कभी पारंपरिक भी आता है। तो यह एग्जाम्पल है, इस पेपर से आप देख सकते हैं ये पारंपरिक पैटर्न पे आया था। तो एक्सपेक्टेड, अगर आपने तैयारी की है और एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं। शुद्ध वाक्य देखिए आप, इस विद्यालय में 200 छात्र हैं, यह शुद्ध वाक्य है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, यह शुद्ध वाक्य है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब है कि भाई साथ मिलकर काम ना करना, साथ मिलकर ना रहना। ओके, नेक्स्ट आप इंग्लिश का पैसेज देख सकते हैं। पैसेज के आंसर्स इस प्रकार हैं, आप देख लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है एक्टिव लर्निंग, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड जो लर्निंग होती है वो एक्टिव लर्निंग होती है, मतलब जो स्वयं आप सीखते हैं वो एक्टिव लर्निंग का पार्ट होती है, ठीक है। वहीं इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। देन मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। मैथ्स आपके लिए चैलेंजिंग बिल्कुल हो सकती है, मेरे लिए भी हमेशा चैलेंजिंग रहती है मैथ्स। तो हो सकता है कि मैथ्स के क्वेश्चन के आंसर इतने एक्यूरेट ना हो, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। आंसर देख सकते हैं, इसका ऑप्शन डी आंसर है 7.5158।
देन सबसे छोटी भिन्नों का गुणनफल आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है 4/4/17 ऑप्शन ए। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, उसका आंसर है ऑप्शन सी 294.40। 93, इस क्वेश्चन का आंसर है 102 सेंटीमीटर। वहीं यहाँ पर दो रेलगाड़ियों के बारे में जो क्वेश्चन है, तो यह है, इसका आंसर है 48 सेकंड, इसका राइट आंसर है। वहीं कार से संबंधित एक क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देन आप मैथ्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये निवेश से संबंधित क्वेश्चन है, साझेदारी वाला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका आंसर है 1,26,100 रुपये। देन एचसीएफ के बारे में क्वेश्चन है, जिसका आंसर है x² - 1। दो सहेलियां हैं, उन्होंने कुछ राशि निवेश और इससे संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर है 62 रुपये। ठीक है, वापस अब ये क्वेश्चन देखेंगे आप, राजस्थान में ये थोड़ा विवादित लग रहा है मुझे लगता है हो सकता है डिलीट हो। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य बाधा है? सीमेंट उद्योग के विकास में बाधा पूछी है, तो आप देखेंगे विद्युत की अनियमित आपूर्ति, ठीक है, यह भी बाधा है। और सीमेंट की पर्याप्त मांग, ये बाधा नहीं है, मांग है, ठीक है। कोयले की कमी, यह भी बाधा है। अद्यतन उत्पादन तकनीक, यह भी एक बाधा है। लेकिन इसके अंदर बाधा कौन सी नहीं है? सीमेंट की पर्याप्त मांग। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन में टाइपिंग में कुछ एरर हुई है। क्वेश्चन यह होना चाहिए था कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य बाधा नहीं है, तो फिर इसका राइट आंसर होता सीमेंट की पर्याप्त मांग। तो हो सकता है यह क्वेश्चन डिलीट हो, अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से यह शायद दूसरा क्वेश्चन है। सवाई माधोपुर से क्वेश्चन पूछा था अमरूद के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी याद रखें आप, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो राजस्थान के जिले दे रखे हैं, प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। तो इसका आंसर देखिए आप, चूरू के लिए जो प्रोडक्ट है वो मूंगफली है। देन जयपुर के लिए जो प्रोडक्ट है वह टमाटर है। झालावाड़ के लिए जो प्रोडक्ट है वो संतरा या नारंगी है। और कोटा के लिए जो प्रोडक्ट डिसाइड किया है वो है धनिया। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट्स तो आसानी से याद रह जाते हैं, तो उनको आप याद करें। फिर जो मेन जिले हैं या संभाग हैं उनके याद रखें आसपास, या जो इंटरेस्टिंग जहाँ जहाँ आपके दोस्त रहते हैं, ऐसे आप रिलेट करके कि अच्छा मेरा दोस्त वहाँ का है तो उसका प्रोडक्ट क्या है, तो ऐसे आप याद करने में आसानी रहेगी। यह भी इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली दे रखा है। राइजिंग राजस्थान, ठीक है, 2024 रिपोर्ट के आधार पर पूछा है कि लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो वो जोधपुर है। और सहरिया जनजातियां, आपको पता है कि जो सहरिया जनजाति है उनको जो मनरेगा चलता है उसके अनुसार 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ रोजगार अतिरिक्त दिया गया है, वो 25 दिनों का रोजगार अतिरिक्त दिया गया है। आई थिंक 25 दिन ही है ना, आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। हाँ, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि कितने दिनों का रोजगार अतिरिक्त देने का प्रावधान किया गया है, वो 25 दिन, यहाँ पर 25 दिन किया है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है नीति आयोग, जिस प्रकार से नीति आयोग है हमारे भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, इसी प्रकार से राजस्थान में भी उन्हीं नीति आयोग की तर्ज पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और ये 2024 में की है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, ये रिप्स नीति से संबंधित क्वेश्चन है, यह भी इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली दे रखा है ना। इसका आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है? तो यहाँ पर देखिए इन्होंने वही चालाकी करते हैं ना कि फर्स्ट को हटा दो या सेकंड को हटा दो, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर जयपुर रहेगा। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट तो हर जैसे साक्षरता हो, लिंगानुपात हो, चाइल्ड लिंगानुपात हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0, इसका शुभारंभ 2023 में किया गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि कौन सा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है? पश्चिमी राजस्थान में बोल रहे हैं गरीबी उन्मूलन, तो आप देखेंगे कि भाई इनकम बढ़ाना है, बिल्कुल है, और रोजगार सृजन है, ये तो है ही, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार, यह भी है। थर्ड है सूखा प्रबंधन एवं जल सुरक्षा, तो यह भी है पश्चिमी राजस्थान में। लेकिन बाजार आधारित उत्पादकता सुधार, यह कहीं रिलेटेड नहीं लग रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है बाजार आधारित उत्पादकता सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि
मतलब एक प्रकार से रिव्यू होता है, तो उसमें अलवर यहाँ पर शामिल नहीं है। तुलनात्मक रूप से अलवर में अधिक बरसात होती है, इसलिए यहाँ 5 साल में रिव्यू होता है, ना कि जल्दी रिव्यू होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। मरुस्थलीकरण नियंत्रण के लिए कौन सा कदम नहीं उठाना चाहिए? तो भाई अतिचारण पे नियंत्रण बिल्कुल होना चाहिए, उपलब्ध भूजल संसाधनों का समुचित उपयोग बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग, बिल्कुल नहीं, ये अत्यधिक उपयोग नहीं होना चाहिए भूमिगत जल का। ओके, तो इसका राइट आंसर सी है। जो हरे रंग का संगमरमर है वह ऋषभ देव जी उदयपुर के लिए, उदयपुर है वहाँ फेमस है। और सबसे ज़्यादा ये भी देखो आर्थिक समीक्षा से सीधा क्वेश्चन आया कि भाई राजस्थान में जो हमारी भूमि उपयोग है, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो भू उपयोग है वो सकल फसल क्षेत्र का है। ठीक है, राइट आंसर सीधा यहाँ से। मुकुंदरा हिल्स कोटा आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का राइट आंसर सी है। देन यह भी इंग्लिश का क्वेश्चन, जब यहाँ वन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, देखो आप स्टेटमेंट देखिए, वन इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक आफ्टर डैश 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 बिलोंगिंग्स इन द टेम्पल प्रीमिसेस। तो यहाँ पर जब कोई भी स्टेटमेंट वन से शुरू होगा तो आप वंस से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर वंस है, तो ये भी जी। बाकी रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन है आपके, इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन बी है, वॉज वॉकिंग एंड वॉज फॉलोइंग। एंड देन इंग्लिश का एक क्वेश्चन और है जो अरेंज करना है आपको, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्रम आप इस प्रकार से होगा 1 4 2 5 3। एक क्वेश्चन और है इंग्लिश का जिसका राइट आंसर है अनलेस। ठीक है, यू विल नॉट गेट द प्राइज अनलेस यू डिजर्व इट। ओके। मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देन मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है 32,000। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से संबंधित क्वेश्चन है जिसका आंसर है 25%। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है 28,500। राधिका एक वस्तु का अंकित मूल्य, इसका राइट आंसर है 34,600 रुपये। वहीं पर ये क्रमागत बट्टों पर एक क्वेश्चन है 46% है। और खातोली के युद्ध के बारे में पूछा गया है जो 1517 में लड़ी थी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। और अटल भूजल योजना यह विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है, यह भी सीधे आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है। देन आर्थिक समीक्षा से नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो, करंट अफेयर से मान लो, तो जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है उसमें पुरुष लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता आई थिंक 4,000 रुपये ही दिया जाता है, और महिलाओं के लिए कितना है ये आप बताएं कमेंट में। राव गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था टॉडगढ़ जेल में। ठीक है, इसके अलावा विजय सिंह पथिक को भी रखा था। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक का नाम तो इन्होंने हटा दिया है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने की कोशिश की है, लेकिन इसका ये आंसर भी इजी था। दौलत मल भंडारी यह ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जब राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और प्रथम लोकसभा के सदस्य भी रहे। उत्तराखंड में है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये आपको पता है। वन्य जीव संरक्षण, देखिए ये पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा भारत के घटते वन्य जीव का कारण नहीं है, तो जंगल की आग है। वन्य जीव संरक्षण तो घटने का नहीं, उल्टा बढ़ाने का कारण है, प्रोटेक्शन है। तो औद्योगिकरण बिल्कुल यहाँ कारण है, अनाधिकृत शिकार यह भी कारण है, तो इसका राइट आंसर है वन्य जीव संरक्षण। पंचमढ़ी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, सीधा अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा नहीं है? वो श्रीगंगानगर नहीं है। अब आप देखेंगे कि भाई ऐसा राजस्थान में कौन सा जिला है जिस पे उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर्वत होंगे। जैसलमेर में नहीं है, बाड़मेर में नहीं है, झालावाड़ में भी नहीं है, तो माउंट आबू में ऑफ कोर्स। तो इसका राइट आंसर माउंट आबू। रेगिस्तानी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ये कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, यहाँ पश्चिमी की बात की है इसलिए इसका राइट आंसर है। देन है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठारी क्षेत्र, तो आपको पता है हाड़ौती का पठारी की तो है राजस्थान के अंदर। देन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं हम विद्युत उपकरण के कारण लगी आग को नियंत्रित करने में। ठीक है, पानी से नहीं कर सकते क्योंकि पानी से तो और शॉर्ट सर्किट और आग भड़क सकती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। वहीं मलेरिया, एक मलेरिया जो बीमारी होती है वो जीवाणु से नहीं होती, ये भी आपको पता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है जो नॉन स्टिक
बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। यह भी बेसिक क्वेश्चन था। क्लोरोफिल में निम्न एक समन्वयक यौगिक है, तो मैग्नीशियम है। अगर आप इसका केमिकल फॉर्मूला आपने देखा होगा तो आप आसानी से पता है। चंद्रयान-1 सीधा क्वेश्चन था, यहाँ पर एक चंद्र अन्वेषी इसका मिशन था। निर्वात निर्वात या वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं होता। अगर कहीं पर निर्वात है, वैक्यूम है, तो आप कुछ भी बोलेंगे वो सुनाई नहीं देगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? वो नाइट्रोजन है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुलक पे आधारित क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर होगा 16। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है, यह माध्य माध्यिका पर आधारित क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा 3 सही 3/7। पतंग है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सॉरी कथन सेकंड और कथन फोर्थ एग्जैक्टली राइट है। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं और अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन मैथ्स का फिर से 25 सेंटीमीटर राइट आंसर है। मार्च 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की है? वो भारत ने की है। ऑन द स्टेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट इंग्लिश क्वेश्चन का आंसर है इज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो मिश्रण पे आधारित है 7:9 और A-2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट औसत पे आधारित क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है 10। कुछ आभूषण दे रखे हैं और शरीर के अंग कहाँ कहाँ पहने जाते हैं। आप ध्यान रखें कि छेलकड़ी है वो पहनी जाती है कान में, वहीं पर नरमुख है वो पहना जाता है हाथ में, खडवास है वह पहना जाता है पाँव में और मुंदरिया है वह पहना जाता है उंगलियों में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में श्री मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है? तो दूध तलाई झील स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? तो नागौर मेला आप याद रखें। अब कुछ कला दे रखी हैं जैसे ब्लू पोट्री और चित्र दे रखे हैं। तो आपको पता है ब्लू पोट्री जयपुर के लिए प्रसिद्ध है, थेवा कला प्रतापगढ़ है और फड है वो भीलवाड़ा में है और लघु मिनीचर पेंटिंग है वो किशनगढ़ के अंदर है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। वहीं सबसे फास्ट कंप्यूटर पूछा तो आपको पता है सुपर कंप्यूटर ही सबसे फास्ट क्वेश्चन है, सब सॉरी कंप्यूटर है। तो आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो मुझे तो जो चैलेंजिंग पार्ट लगा वो मैथ्स का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट लगा और देन इंग्लिश का। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा टफ पोर्शन था, बाकी तो पेपर नॉर्मल था जैसा पारंपरिक होना चाहिए था। तो आपकी जो कट ऑफ वगैरह डिसाइड करेगी वो करेगी इंग्लिश और मैथ्स। बाकी आप बता सकते हैं कि आपके राइट आंसर्स राइट क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं नेगेटिव काट कर। उसके बाद में हम कट ऑफ पर भी चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।